ये बहुत कॉमन केस है कि किसी का पीरियड बहुत जल्दी जल्दी रुक जाता है तो कि आपको अर्ली मेनोपॉज हो गया, अब आप नेचुरली माँ नहीं बन सकते। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। मैं हूँ आपका फर्टिलिटी जर्नी गाइड योग गुरु अमलान, और आज एक बहुत अच्छा सा अपडेट कुछ स्टूडेंट्स के अपडेट्स में देने वाला हूँ। ये बहुत कॉमन केस है कि किसी का पीरियड बहुत जल्दी जल्दी रुक जाता है। 33 ईयर्स की एज में, 27 ईयर्स की एज में, 35 ईयर्स की एज में आजकल पीरियड रुक जा रहा है। पिछले 3-3, 6-6 महीने को, किसी को 7-7 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे मेडिसिन के बाद भी जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको अर्ली मेनोपॉज हो गया, अब आपको डोनर एग का ही हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि आपका पीरियड ही रुक गया, आप नेचुरली माँ नहीं बन सकते, आपके अपने एग से तो बन ही नहीं सकते। बट हमारे योग ट्रेनिंग के बाद ऐसे केसेस आए हैं कि जिनका 7 महीने से पीरियड रुकी हुई थी, दोबारा चालू हो गया। 6 महीने से पीरियड रुकी हुई थी, उन्होंने खुद भी सोच लिया था शायद दोबारा नहीं हो पाएगा, उनका चालू हो गया है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ्स। हाँ, 6-7 महीने से रुकी है और 1-2 महीना योगा करके वापस चालू हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो टेस्टिमोनियल से। आज खाली उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। इसके कारण तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आप मतलब एंडोमेट्रियम लेयर जो आपकी यूट्रस के अंदर वाली वॉल, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इससे आपकी पीरियड्स की स्कैनिटी आ सकती है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। एग रैप्चर ही नहीं हो रहा तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कुछ कॉमन एंड क्विक गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपको स्पेशली इरेगुलर पीरियड्स है तो रुक रुक के आ रही है या तो कंप्लीटली बंद हो गया, तो इसको ज़रूर करें, डेली करें। मैं ये ऐसे फॉलो अलोंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि केवल 10 मिनट योगा करके आपके पीरियड दोबारा चालू नहीं होने वाला। आपको करना है कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट्स की करिए अभ्यास अगले 2 से 3 महीना, और फिर देखिए जीवन में पूरा मैजिक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज को आपको दिखाऊंगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस में इसको 15 से 20 काउंट करना है हर एक एक्सरसाइज की। मैं यहाँ पे खाली 4-5 काउंट करके एक क्विक गाइड आपको बना के दे रहा हूँ, जिस गाइड को आप अपने लिए रख सकते हो। वीडियो को प्ले करें, उसको देखते हुए आप अपना अभ्यास करें। एक एक्सरसाइज को देखिए, पॉज करें, फिर दूसरे एक्सरसाइज को देखिए, पॉज करें। ऐसे करके आप अगर करोगे तो आपको कम से कम आधा घंटा लग ही जाएगा इसको कंप्लीट करने में। जैसे आप अभ्यास के लिए बैठते हो, पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लीजिएगा। इस सेशन में मैं वार्म अप भी नहीं दिखा रहा हूँ, वार्म अप बहुत कॉमन। आप थोड़ी देर पैदल चल सकते हो, आप जॉगिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हो, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, इस तरह के कोई भी वार्म अप सेशन आप कर सकते हो। चलिए हम सीधे आसन पे आते हैं। सबसे पहला आसन जो आप करोगे, इस तरह से दोनों पैरों को आप खोल के बैठ जाएंगे। मेरु वक्रासन ये तो मैं हर एक सेशन में रखता हूँ, दैट इज ऑल्टरनेट टो टचिंग। बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करोगे। आपको ले लेना है कोई भी एक टावल, एक छोटा सा हैंड टावल आप रखेंगे अपने सामने, और जिस तरह से हम पोछा लगाते हैं ना, वैसे आप राइट हैंड को, दाहिने हाथ को बाएं तरफ पूरा एक लंबा सर्कल बनाते हुए लेके जाएंगे। बायां हाथ पीठ के पीछे है। फिर इधर जाने के बाद हैंड शिफ्ट हो जाएगी और बाएं हाथ को लेके आएंगे दाहिने हील की तरफ। तो ये आपका रहेगा 30 काउंट्स आपको ये करना है। ऐसे एक्सेल, इनहेल, शिफ्ट कर लिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। मतलब अल्टरनेट टो टचिंग ही हम कर रहे हैं, लेकिन बीच में हम उठ नहीं रहे, हमारा पूरा बॉडी आगे झुकी हुई है, इस तरह से कर रहे हैं। राइट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने चेस्ट को और शोल्डर को जितना हो सके उतना नीचे रखने की कोशिश करेंगे। चेस्ट एंड शोल्डर जितना नीचे रहेगा उतना आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसको कितना काउंट करना है? इसको आपको करना है 30 काउंट्स, 30 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप सीधा बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन में। और ये एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारा बटरफ्लाई। ये तो कॉमन है, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास है, फॉर मेल एंड फीमेल दोनों में ही बटरफ्लाई आपको ज़रूर 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 करना है। जब भी बैठते हो बटरफ्लाई करने, कम से कम 1 मिनट करें, और अगर 3 मिनट तक कर सकते हो तो क्या ये कहना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो मान के चलते हैं, हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, इसको 3 मिनट तक आप दोनों करोगे। इमीडिएटली आफ्टर बटरफ्लाई आपका क्या एक्सरसाइज होगा, दोनों पैरों को उसी टॉवल के ऊपर रख दीजिए, यहाँ पे दोनों पैर वहाँ पे। तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बटरफ्लाई हो गया ये। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बिग टोस को पकड़ के रखना है और पैरों को आगे खोल देंगे, लाइक पादहस्तासना। तो आपका जो लोअर बेली है यहाँ पे एक अच्छा खासा कंप्रेशन बनेगा। आप नज़र सामने रखोगे, कभी भी किसी भी फ्रंट बेंडिंग एक्सरसाइज में नीचे झुक के ऐसे ज़बरदस्ती ना करें। एक तो आपका शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पाइन को सीधा रखते हुए करना है, सामने देखो, इतना बहुत है। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है तो आप सामने देखते हुए धीरे धीरे अपने एल्बोस को नीचे लेके जाओगे, ना ही अपने फोरहेड को नीचे लेके जाओगे। ये नहीं करना है,
आप अपने कोनियों को, दोनों फोर आर्म्स को नीचे लेके जाए, तब एक बहुत अच्छा कंप्रेशन बनेगा यहाँ पे। तो एक्सरसाइज क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका एक्सेल है, पैरों को वापस पास खींच लेंगे। इनहेल है, स्पाइन को ऐसे बिल्कुल सीधा कर देंगे। एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड। एक्सेल इस तरह से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो ये आपका हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 3। कोई ऐसे भी होंगे जो पैरों को पकड़ के पूरा पैर को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। अब आते हैं इस केस में क्या करें। आपका हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है तो हाथों को छोड़ना पड़ रहा है, वरना पैर सीधा हो ही नहीं रहा है। तब वहाँ पे एक और एडिशनल टॉवल का इस्तेमाल करेंगे। एक दुपट्टा ले लीजिए, एक बेल्ट ले लीजिए और वहाँ से ऐसे पकड़िए, तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया अभी आप देखो। तो यहाँ से तब आप जा सकते हो, यहाँ से इनहेल और एक्सेल। तो टोस को तो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन टॉवल को ज़रूर पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होगा, एक्सेल, इनहेल। तो पैरों के नीचे एक टॉवल रखे, दूसरा दुपट्टा लेके पैरों को ऐसे पकड़ने, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी नहीं कर देना एक्सरसाइज को। वहाँ पे आपका थोड़ा सा कंप्रेशन ज़रूर बनना चाहिए। 4th एक्सरसाइज, अगेन आप बटरफ्लाई में ही बैठोगे। ये सारे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उन बहनों ने इन एक्सरसाइज को रूटीन बेसिस में किया है, तभी उनको रिजल्ट आया है। बिल्कुल आराम से तो नहीं आया है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ दिन, 10-15 दिन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। मतलब चीज़ें बहुत रूटीन में आ जाएगी, बहुत रेगुलर हो जाएगा। दिस विल फील वेरी नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे बटरफ्लाई से ही आप अपने राइट लेग को राइट साइड में खोलेंगे। आप समझ गए होंगे क्योंकि ये मेरे बहुत सारे सीक्वेंस में दोनों हाथ टॉवल पे सामने देखते हुए पूरा नीचे फोल्ड हो जाएंगे। एक्सेल और फिर इनहेल। ओके, अगेन चेंज कर लेंगे दूसरे तरफ। अब जब पैरों को शिफ्ट कर रहे हो, आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सेम वापस चलेंगे। एक्सेल डाउन, पूरा आगे चले, झुक जाए, इनहेल अप। इसको भी आपको करना है दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार, दोनों ही साइड में कम से कम 10-10 बार। जितना हो सकता है उतना नीचे जाएंगे। हो सके तो अपने चिन को ले जाके पूरा धीरे धीरे मैट पे टच करें। ये आप कोशिश करोगे ऐसे करने की, तो दोनों तरफ ये आपको करना है। चलते 5th एक्सरसाइज में, 5वीं एक्सरसाइज जो कि है हमारे चक्की चालनासन। उसको हम नहीं भूल सकते, लेकिन चक्की चालनासन में भी स्पेशली अगर पीरियड रिलेटेड इश्यूज है, थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? नॉर्मली हम चक्की चालनासन को इस तरह से करते हैं, दोनों पैर खुला हुआ रहता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक पैर को फोल्ड कर लोगे, अपने बाएं पैर को फोल्ड कर लोगे और इसको कोशिश करेंगे दाहिने थाई के ऊपर इधर उठा के रखने की। द बैक ऑफ द फुट, ये आएगा अपने दूसरे पैर के थाई के ऊपर, इस जगह पे, राइट। अब जिसका पैर बहुत टाइट है, ये हिप फ्लेक्सर मसल बहुत टाइट है, उनका पैर ऐसे उठा हुआ रहेगा, पूरा नीचे जाएगा नहीं। तो अगर पैर उठा हुआ रहता है, इन दैट केस एक टॉवल को फोल्ड करके ये जो गैप बन रहा है इसके थोड़ा सा एज में रखें, ताकि पैर ऐसे हवा में लटके ना, इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। या तो अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स है, इफ़ यू आर ए सीरियस प्रैक्टिशनर, डेफिनेटली आपके पास ब्लॉक्स होगा, तो ब्लॉक को रख के कीजिए और ज़्यादा अच्छी बेनिफिट मिलेगी। यहाँ से आपको जाना है आगे, एक्सेल में आगे चलेंगे, इनहेल में पीछे आएंगे, एक्सेल में आगे, इनहेल में पीछे। और खाली आगे पीछे नहीं, आप देख सकते हो पूरा बॉडी साइड टू साइड मूव हो रहा है। आपको जो फोल्डेड लेग है उस तरफ झुकना है पहले, लेफ्ट साइड में पहले झुकेंगे और राइट साइड में सफिशिएंटली इस तरह से करके आएंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दोनों पैरों में कम से कम 15-15 बार, बोथ दी साइड्स। अब किसी को ये लॉक ही नहीं बन रहा है, बोले सर बहुत स्टिफ है, पैर को ऊपर नहीं रख पा रहे। कोई बात नहीं सिस्टर, आप पैर को नीचे रखिए, पैर को आप इधर रखिए, तब भी करोगे तो भी फायदा तो होना ही है। एक्सेल इनहेल, तब भी ज़्यादा ही फायदा होगा, चिंता ना करें। इनहेल, एक्सेल और इनहेल। पर नीचे रख के करने में और ऐसे रख के करने में कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आप ऊपर लॉक करके नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल वाला भी कर सकते हो, जो सिंपल चक्की चालनासन हम करते हो वो भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। काउंटिंग मैटर करता है, दोनों तरफ बराबर काउंटिंग। फिर इसी को भी आप राइट साइड में भी ऐसे रख के फिर सेम राइट टू लेफ्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं छठे एक्सरसाइज में, 6th। इसके लिए आप जैसे अपने दाहिने पैर को पूरा कंप्लीटली राइट साइड में लेके जाएंगे। मैट पे आप जहाँ पे बैठे हो आपके बिल्कुल साइड में आपका दाहिना पैर चला गया, बाएं पैर को आगे इस तरफ फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके मेक श्योर कि ये आपके
सामने नहीं है, ये थोड़ा सा साइड में है, आपके शरीर के थोड़ा सा आउटर साइड में। लेफ्ट लेग शुड बी टू द लेफ्ट साइड। नाउ बिल्कुल बाएं साइड में है, हम राइट हैंड से इधर पकड़ लेंगे, राइट हैंड दाहिने हाथ से बाएं एंकल को पकड़े, दूसरा हाथ कान के ऊपर और यहाँ से आगे झुकेंगे, डाउन अप डाउन अप। यहाँ पे की पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है। पहली बात, हम साइड से जा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट हम अपने शोल्डर को घुटने पे लेके जाएंगे। दूसरा टारगेट अगर ये हो रहा है तो कान को और नीचे लेके जाए, शोल्डर आगे मैट पे यहाँ तक लेके आएंगे, कान नीचे जा रहा है। और तीसरा टारगेट है कि अपने टो को छूना है, ये थर्ड टारगेट है। कोई कोई क्या करते हैं ना, खुद नहीं झुकते, हाथ से ऐसे टो को पकड़ लेते हैं, उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहला टारगेट है नीचे झुकना, जितना हो सकता है झुको। अगर आप टो को नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको सफिशिएंटली झुकना है, टो को पकड़ना है। तो ये आप करोगे टोटल 15 बार, मिनिमम 15 बार। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, वेरी गुड, एक्सेल इनहेल। तो ये इस तरफ कर लिया, सेम 15 बार आपको दूसरे तरफ से भी करना है। सेम लेफ्ट लेग एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में, राइट लेग थोड़ा सा उठा के रखे, राइट साइड में हाथ से ग्रिप बना लिया, कान के साथ हाथ चला जाएगा। एक्सेल इनहेल, वेरी गुड, एक्सेल इनहेल, शाबाश, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। तो इस तरह से आपको ये करना है, राइट। चलते अगले अभ्यास में, 7 नंबर मलासना। एक दिन भी नहीं मिस करना है। एक्चुअली मलासन, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाया, इसका पूरा जो मलासन का इफेक्ट है हमारे पूरे लाइफ में, इसको मैंने समझाया उस वीडियो में। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है। आसन के पर्सपेक्टिव से नहीं, थेराप्यूटिक पर्सपेक्टिव से कैसे मलासना बहुत सारे बीमारियों को शरीर से निकाल देता है और किस लिए इतना ज़रूरी है। मलासन बेसिकली कोई अलग से आसन है ही नहीं, ये हमारा दैनिक दिनचर्या का पार्ट था, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, तो दिन में बहुत बार ऐसे बैठते थे अलग अलग काम करने के लिए, उनको कई सारे बीमारियों के बारे में पता ही नहीं था। जब हम लोग चेयर टेबल पे बैठने लग गए और इस पोस्चर में बैठना परमानेंटली बंद कर दिए, ऑटोमेटिक हमने बहुत सारे बीमारियों को इनवाइट कर लिया। तो मलासन में ज़रूर बैठिए। आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दिन में कुछ समय एटलीस्ट 3 मिनट मलासन में ज़रूर बैठे। और उसके बाद एटलीस्ट 30 कदम, कम से कम 30 कदम से स्टार्ट करो, फिर 50 स्टेप 60 स्टेप में चलना है। मलासन में चलिए ज़रूर इस तरह से, 1 2, और ऐसे कूद कूद के नहीं चलना है जो आपके नीज को डैमेज कर देगा। आपको बस साइड टू साइड ऐसे प्रेशर डालते हुए चलना है, इस तरह से साइड टू साइड। ऐसे अपने पूरे घर में, जैसे पहले हमारे मम्मी लोग थे ना, ऐसे पोछा लगाया करते थे, हाथों से पोछा लगता था बहुत साल पहले। अभी तो डस्टर वस्टर और सब ये सब आ गया है ना, वाइपर आ गया, और वैक्यूम, आजकल तो वैक्यूम क्लीनर भी लोग यूज़ कर, रोबोट यूज़ हो रहा है ना, घरों में रोबोट खुद ही पोछा लगा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसे लगाया करते थे, गांव में अभी भी लगाते। तो उन लोगों को ये पीरियड रिलेटेड इश्यूज है ही नहीं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। तो 30 कदम आप ऐसे चलोगे, इसको आप ध्यान रखोगे, तो आपका हो गया 7th एक्सरसाइज। 8th इसी मलासन से होगा उदरकर्षण आसन, सुपर डुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर हेल्दी पीरियड्स। इस तरह से बैठेंगे मलासन में, राइट लेग को, राइट घुटने को पुश करके लेफ्ट साइड में नीचे ज़मीन पे टच करना है, और आप पीछे घूम के देखोगे, उठ जाएंगे, और लेफ्ट घुटने को नीचे टच करके रखेंगे, पीछे घूम जाएंगे, वापस उठ जाएंगे। तो ये इसी स्पीड से होगा, ऐसे थोड़ा तेज़, 1 2 3 4। आप बेसिकली पूरे यूट्रस वाले एरिया का एक मसाज कर रहे हो इससे। तो ये इतना इफेक्टिव है, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको करना है, रोज़ करना है, कम से कम 30 बार, दोनों तरफ 15-15 बार होगा तो कम से कम 30 बार। 9th एक्सरसाइज जो आपके पीरियड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपके भुजंगासन आता है, बट सरल भुजंगासन से अच्छा है, उसमें आप बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेरिएशन के बारे में मैं बोलूँगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कि मेरे ऑलमोस्ट सभी सेशन में रहता ही रहता है, बालासन से। आप पहले बालासन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के, थोड़ा गैप बना के इस तरह से आएंगे चाइल्ड पोज में। और जब उठेंगे तो उठते समय ये अपने पेल्विक फ्लोर को पूरा नीचे डाउन कर दे, रिलैक्स छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। आप ऊपर देखोगे, आप ऊपर देखोगे,
वापस दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, बालासन में आ जाएंगे। एक्सेल, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, कमर को ढीला छोड़े और ऊपर देखें। तो इसको आपको करना है अगेन 30 टाइम्स। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल बिगिनर हो तो 15 बार से शुरू करो रोज़, सुबह 15, शाम को 15, और फिर एक ही सेट में 30 करने की कोशिश कीजिए। राइट, रामबाण एक्सरसाइज में आपको बताने वाला हूँ अंत में। इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे और आप करोगे स्लीपिंग बटरफ्लाई सुप्त बद्ध कोणासना। ये थोड़ा वार्म अप की तरह से करेंगे, इस तरह से सुप्त बद्ध कोणासना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी बटरफ्लाई को हवा में लेके आनी है ऊपर, दोनों हाथों से टाइट पकड़ लेंगे और एक्सेल करते हुए अपने फोरहेड के पास लेके आए। इनहेल करते हुए जब छोड़ेंगे दोनों पैरों को वाइड कर देंगे। तो दिस पर्टिकुलर आसना इज कॉल्ड आनंद बालासना, हैप्पी बेबी पोज। ओके, एक्सेल, पूरा आपका हेड भी रेज होगा, फोरहेड से टच करने की कोशिश करेंगे। टच नहीं भी हो रहा, जितना पास हो सकते उतना पास लेके आएंगे। इनहेल में पैरों को ऐसे खोल देंगे और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down. So this is the sequence. इसको भी आप करोगे कम से कम 15 बार। तो मैंने 10 आसन, 10 व्यायाम आप बोल सकते हो इस तरह के बताए हैं। रेगुलर 1 से 2 महीना तक करोगे, आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम भले ही कितने दिनों से चल रही हो वो ज़रूर ठीक होगा। मैंने टेस्टिमोनियल्स भी शेयर किया अपने सिस्टर्स का जिनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप बेहिचक इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और देखिए कैसे मैजिकल चेंजेस आपके आते हैं आपके टोटल फर्टिलिटी हेल्थ में। अभी आज्ञा चाहूँगा। माई सेल्फ योग गुरु अम्लान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। अगर आपको कुछ भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आपके कमेंट्स के रेगुलर आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, खाली पिछले 10 बार 15 दिन से, लेकिन बहुत जल्दी आपके जितने भी कमेंट्स अभी तक अनरिजॉल्व है सबको मैं पर्सनली जवाब दूंगा, सबको आंसर आपको मिल जाएगी। तो कमेंट्स ज़रूर करते रहे और व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो आपको अगर लाइव क्लासेस डायरेक्टली ज्वाइन करना है और मेरे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में अगर आपको सीखना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्द।